Hello बच्चों, let's read the question. The question says that covalent bond is directional whereas ionic bond is not. Justify. तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं जबकि आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते हैं, तो इसे जस्टिफाई करना है. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे. जो डायरेक्शनैलिटी होती है किसी भी बॉन्ड की वो डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा है. Now, directionality of the bond depends upon arrangement of the bonds inside the molecule, inside that molecule. तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, लैटिस के स्ट्रक्चर को देख के, यानी कि जो कंपाउंड का लैटिस का स्ट्रक्चर होता है उसे देख के हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको हम डिफाइन कैसे करते हैं. कोवलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, या फिर पार्टिसिपेटिंग जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है. तो कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है, एक स्पेस में वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को प्रेफर करता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का एक डेफिनेट शेप होता है. और क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कुछ ही पैटर्न्स है ओवरलैप करने के, तो स्पेशल अरेंजमेंट्स हमारे क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, overlapping of atomic orbitals. So they prefer specific orientation in space, specific orientations in space. तो इसीलिए वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को स्पेस में प्रेफर करते हैं. अभी जैसे कि सिग्मा बॉन्ड हमारा हो गया, तो वो किसी भी क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड हमारा हो गया. तो इसका फॉर्मेशन हमारा कैसे होगा, किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है. अब जैसे कि हमारे एस एस ओवरलैपिंग हो रही हो तो यहाँ से हो जाएगा, एस पी ओवरलैपिंग से भी हो जाएगा, पी पी ओवरलैपिंग से भी हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो यानी कि ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये एक पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में बन रहे हैं. तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं नेचर में, डायरेक्शनल नेचर में होते हैं. दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारे कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोकलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोकलाइज्ड. यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोकलाइज्ड between the atoms, between the atoms. तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रॉपर शेप मिलता है मॉलिक्यूल को, which gives proper shape to the molecule, proper shape to the molecule. और इसीलिए ये क्या होता है हमारा नेचर में डायरेक्शनल होता है. अब हम आयनिक बॉन्ड की तरफ आते हैं. तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. सो आयनिक बॉन्ड्स हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि आयन्स हमारे क्या होते हैं, हर डायरेक्शन में होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर में। सो इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.